कैंसर के प्रति जागरूकता है या कैंसर के प्रति जिसको हम कहते हैं कि नॉलेज है, वो बिल्कुल जीरो के बराबर है। और उसके बावजूद लोग कैंसर से मर रहे हैं, कैंसर से पीड़ित हैं। लेकिन वो यहाँ पर आके सिर्फ एंटीबायोटिक्स लेते हैं और चले जाते हैं, ताकत की दवाइयां लेते हैं और चले जाते हैं। करोड़ों का फंड अगर 2 करोड़ लोगों की जान भी नहीं बचा पा रहा है तो उस करोड़ों का फंड का कोई मतलब नहीं है। बिहार पहला स्टेट है जिसके अंदर वैक्सीन शुरू हो गई है, लेकिन कितने लड़कियों को वैक्सीन लगी है? क्या उनको जानकारी दी गई है? क्या महिलाओं को वैक्सीन की जानकारी दी गई है? क्या महिलाओं को स्तन से रिलेटेड, बच्चेदानी से रिलेटेड कैंसर के बारे में बताया गया है? बहुत जल्दी बिहार को कैंसर कैपिटल के नाम से भी जाना जाएगा। आज हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर रितु हैं, जो बिहार के ग्रामीण इलाकों में कैंसर जागरूकता अभियान से जुड़ी हुई हैं और शुरुआती दौर में कैंसर के लक्षणों के जांच के लिए बिहार के तमाम इलाकों में घूम कर आई हैं। दिल्ली की रहने वाली हैं, तो काफ़ी उत्साह के साथ बिहार आई हैं और कई सारे अनुभव हैं जो आज अपने दर्शकों के साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। काफ़ी उत्साह के साथ बिहार में कैंसर मरीजों के लिए काम करने आई। बिल्कुल, उत्साह के साथ देश के लिए कुछ करने का जुनून है और उसमें बिहार सबसे पहले नंबर पर इसलिए है क्योंकि बिहार के लोगों को ज़रूरत है इस जागरूकता की, और जो हम काम कर रहे हैं आपके और हमारे जैसे लोगों की। चलिए, जागरूकता की ज़रूरत है और आप दिल्ली छोड़कर बिहार आ गई, तो सोचा थोड़ा बिहार में कैंसर का ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा प्रभाव है, शुरुआती दौर में लोग जान नहीं पाते हैं। अनुभव कैसा है? अनुभव सही मायने में तो बहुत ही मिक्स अनुभव रहा है मुझे। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा है, क्योंकि मैं पिछले 6-7 महीने से बिहार में हूँ और कैंसर जागरूकता के ऊपर काम कर रही हूँ। बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर कर रही हूँ। रिसेंटली सीतामढ़ी होकर आई हूँ और बहुत सारे इवन पटना में भी काफ़ी सारे PHC CHCs के अंदर जाकर मेरा अनुभव जो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। पहली बात तो यहाँ पर जो कैंसर के प्रति जागरूकता है या कैंसर के प्रति जिसको हम कहते हैं कि नॉलेज है, वो बिल्कुल जीरो के बराबर है। लोगों को कैंसर का नाम ही नहीं पता है और उसके बावजूद लोग कैंसर से मर रहे हैं, कैंसर से पीड़ित हैं। और ये कहते हुए, और बहुत ही शर्मनाक बात है कि जो यहाँ के नॉर्मल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, PHCs हैं, CHCs हैं, वहाँ पे मैंने खुद जाके ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको कैंसर है, जिनको 3rd स्टेज कैंसर है, जिनका ऑलमोस्ट अगर हम बोलें तो बिल्कुल ऐसा है कि अगर 1-2 महीने में उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो हो सकता है कि हम उनकी जान भी ना बचा पाएँ। लेकिन वो यहाँ पर आके सिर्फ एंटीबायोटिक्स लेते हैं और चले जाते हैं, ताकत की दवाइयाँ लेते हैं और चले जाते हैं। तो ये हमारा हेल्थ सेक्टर जो है ये बहुत, इस चीज़ में बिहार में स्पेशली मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लैक है। इसके अंदर हम लोगों को काम करना चाहिए। हम लोगों को डॉक्टर्स, अभी मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं रिसेंटली किसी एक PHC में गई और मैंने वहाँ पर देखा कि आयुष के डॉक्टर बैठ के कैंसर के लिए मेडिसिन लिख रहे हैं। तो ये हमारे लिए कितनी शर्मनाक बात है कि हम लोग ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। यहाँ पर बिहार में पहले ही जागरूकता की कमी है कैंसर को लेकर। लोग कैंसर को समझ ही नहीं पा रहे हैं, कैंसर के सिम्टम्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं, और जब तक उनके अंदर कोई सिम्टम आता है तब तक देर हो चुकी होती है। और यही कारण है कि कैंसर से मृत्यु दर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और बहुत जल्दी बिहार को कैंसर कैपिटल के नाम से भी जाना जाएगा। लेकिन हमारा जो इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, ये जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें, वहाँ बुरा हाल है। वहाँ पर लोगों को मतलब मेरे पास बात कर रही हैं, बिहार में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल PMCH है। अब जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए, आप चिकित्सक है, क्या बात करें। बिहार में तो इतना करोड़ों का फंड आ गया है। आप कभी PMCH गई हैं क्या? देखिए, करोड़ों का फंड अगर 2 करोड़ लोगों की जान भी नहीं बचा पा रहा है तो उस करोड़ों का फंड का कोई मतलब नहीं है। आप करोड़ों का फंड लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो लग कहाँ रहा है? कैंसर के मरीज अभी भी कैंसर से मर रहे हैं। गांव-गांव की औरतों को ये पता ही नहीं है कि उनको बच्चेदानी का कैंसर जैसी भी कोई बीमारी हो सकती है। वैक्सीन जो है, बिहार पहला स्टेट है जिसके अंदर वैक्सीन शुरू हो गई है, लेकिन कितने लड़कियों को वैक्सीन लगी है? क्या उनको जानकारी दी गई है? क्या महिलाओं को वैक्सीन की जानकारी दी गई है? क्या महिलाओं को स्तन से रिलेटेड, बच्चेदानी से रिलेटेड कैंसर के बारे में बताया गया है? तंबाकू की जागरूकता अभियान तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन इसके लिए किया क्या जा रहा है? क्या गांव तक पहुंचा जा रहा है? क्या स्वास्थ्य विभाग सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर खोलकर बैठ गया है? क्या वो गली गली गांव-गांव तक जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा है। और यही कारण है कि बिहार में मृत्यु दर सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए, डॉक्टर रितु को हमने बुलाया नहीं था। डॉक्टर रितु दिल्ली की रहने वाली हैं। इनको लगता है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में गांठ, गिल्टी, पान, गुटखा, तंबाकू जैसी चीजों से कैंसर होता है। लोग इसके अलावा नहीं जानते, पर ये महिला चिकित्सक भी हैं और इन्होंने उस पर रिसर्च किया है, तो इनको पता है कि बच्चेदानी के कैंसर से बिहार में सबसे ज्यादा महिलाएं मरती हैं। किसी
इलाके में जाती हैं सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में और देखती हैं कि आयुष चिकित्सक, जिसे आप बिहारी बोलचाल की भाषा में झोला छाप चिकित्सक भी कह सकते हैं, वो कैंसर का इलाज करते हैं। अरे रुक जाइए मंगल पांडे जी, हम कुछ नहीं कहेंगे, डॉक्टर हैं और डॉक्टर तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, धरती का भगवान होता है और बिहार में आई हैं तो जरूर बिहारियों की सेवा करना चाहती हैं। पैसा दिल्ली के हॉस्पिटलों में भी कम नहीं है। डॉक्टर, तो कितना दुख होता है जब बिहार के सरकारी हॉस्पिटलों का ये हाल आपने देखा? देखिए, बहुत दुख होता है। मैंने अपने सामने देखा है कि एक 18 साल की बच्ची, और भी बहुत, कैंसर के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर खुलकर अभी नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन मेरे पास में ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको कि मेरे पास में ऐसे बहुत मैंने पेशेंट देखे यहाँ के सरकारी अस्पतालों में, PHCs में, जहाँ पर 22 साल की लड़कियों का बच्चेदानी हटाया जा रहा है और सिर्फ धात जैसी परेशानी है जिसको हम लिकोरिया कहते हैं, इस परेशानी पर ही उनका ऑपरेशन कर दिया जाता है। उसके बाद उनके आने वाले जीवन के लिए सवाल, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। बस आया, ऑपरेशन किया, मतलब हम कहते हैं गिनी पिग की तरह से यहाँ पर इन लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको यूज़ किया जा रहा है। तो ये सारी जो प्रैक्टिस है, इसके ऊपर स्वास्थ्य विभाग का बिल्कुल ध्यान जाना चाहिए। बिहार की जो जनता है, वो लोग मासूम जनता है। जो हम गाँव में गए हैं, जो हमने गलियों में लगाया है कैंप, जो हम लोग वहाँ तक पहुँच पाए हैं, हमने देखा है कि वो बहुत मासूम जनता है। वो जाती है अस्पताल में और अस्पताल में उस चेयर पे डॉक्टर बैठा हो या कोई भी बैठा हो, उसको वो अपना भगवान समझती है और वो जो बोलता है वैसे ही करती हैं। और उसके बाद में क्या होता है, ज़रा सी लापरवाही के चक्कर में वो अपनी जान दे बैठती हैं। तो ये स्वास्थ्य विभाग को थोड़ी सी जागरूकता दिखानी पड़ेगी। अपने PHC CHC लेवल पर उनको काम करना पड़ेगा। PHC के, अगर मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी, आप खुद जाकर देखिए PHCs और CHCs की हालत क्या है, वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे मरीजों के साथ में कैसा व्यवहार हो रहा है, क्या उनको वो ट्रीटमेंट मिल रहा है। प्रिस्क्रिप्शंस पे सिर्फ कैल्शियम, आयरन, ये टैबलेट्स दिया जा रहा है। कैंसर के पेशेंट को भी सिर्फ ताकत की दवाइयाँ दी जा रही है, उसको कुछ नहीं बताया जा रहा है कि आप कहाँ जाइए, आप कैसे ट्रीटमेंट कराइए, और उसके बाद में वो अपने आप ही गाँव में रहकर या अपने घर में रहकर दम तोड़ देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति है। आने वाले समय में बिहार में कैंसर की बहुत भयावह स्थिति आने वाली है। उससे पहले मैं विनती करूँगी बिहार सरकार से और आप लोगों से कि आप बिहार की जनता के लिए कदम उठाइए, जागरूकता अभियान शुरू करिए, PHC और CHC में फैसिलिटीज़ दीजिए, अर्ली स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज करिए, तब जाके आप बिहार की जनता को मृत्यु दर से बचा पाएंगे। नहीं तो जो हालात हैं अभी, उसको देखते हुए लग रहा है कि आंकड़े बिल्कुल सही कहते हैं कि आने वाले समय में बिहार में कैंसर से तो बहुत मृत्यु होने वाली है। चलिए, चिकित्सक हैं इसलिए इनको पता है कि बिहार में हो क्या रहा है, पर इन्होंने एक बड़ा सवाल उठा दिया कि जब गरीब लोग जाते हैं सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज करवाने और सामने की कुर्सी पर कोई भी बैठा रहता है, उसे डॉक्टर ही समझ लेते हैं। अभी हाल ही में आपने एक वीडियो भी देखा था जिसमें सुरक्षा कर्मी जो हैं वो मरीज का इलाज कर रहे थे। अब बिहार है, सरकार तो पटना से चलती है, हजूर अगल बगल के जिले में जाते जाते पूरी व्यवस्था दम तोड़ देती है। डॉक्टर रितु जैसी कोई समाजसेवी चिकित्सक बिहार आ जाती हैं, इनको लगता है कि बिहार में बेहतर काम किया जा सकता है, पर काम कैसे किया जाएगा इसको जानने के लिए थोड़ा सा PMCH चले जाइए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कोई पैरवी अगर आपके पास नहीं है तो आपके मरीज को लावारिस समझकर कोने में फेंक दिया जाएगा, फिर भगवान ही मालिक है। अब हम क्या बोले, ये तो बिहार की जनता जाने और आप जगिएगा तभी बिहार का कल्याण होगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।